राधे राधे सभी को। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। यदि कोई भी इस व्रत को लगातार 14 वर्ष तक करे तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी इसी का ही रूप है। इस दिन सत्यनारायण भगवान और कथा का आयोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी विसर्जन होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहते हुए जल में विसर्जित कर दिया जाता है। यह वही प्रतिमा होती है जिसे व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन अपने घरों में स्थापित करते हैं। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। वह इतना मनोरम था कि जल व थल की प्रीति नहीं हो रही थी, यानी जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो रही थी। सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा था, जल में देखने पर ऐसा लगता था कि हम थल में पड़े हैं और जमीन पर खड़े होते तो ऐसा लगता था हम जल में खड़े हैं। अत्यंत सावधानी रखने पर बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए कई महाराजाओं को आमंत्रित किया था। एक बार कहीं से टहलते टहलते धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए थे। एक जल से भरे तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी उनकी दासियों के साथ वहीं पर उपस्थित थी। दुर्योधन का जल का शिकार होते देखकर हंसी आ गई और उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा, अंधे की संतान भी अंधी है, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। द्रौपदी के इस ताने भरे उपहास से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके हृदय में बाण के समान चुभने लगी और अपने इस उपहास का बदला पांडवों को दूत पीड़ा में हराकर लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। पांडव अनेक कष्ट सहते हुए बहुत कष्ट पूर्वक जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्ण जीवन के बारे में प्रभु को बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। भगवान ने उपाय के रूप में कहा, युधिष्ठिर तुम अनंत भगवान का व्रत करो, इससे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान का बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको एक कथा सुनाई, जो कथा सभी व्रतियों को सुननी चाहिए। कथा के श्रवण मात्र से अनंत गुना फलों को प्राप्त कर सकता है। आइए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक धर्म परमपरायण ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने तरकशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। उसकी पत्नी तरकशा सुशीला को पसंद नहीं करती थी, तरह तरह के कष्ट प्रदान करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सुशीला के बड़े होने पर अपनी पुत्री सुशीला की विवाह की चिंता होने लगी। तब कुंडिप ऋषि
ब्राह्मण सुमंत के घर आए और सुमंत से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। कुंडिप ऋषि काफी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। उनके पास भौतिक सुख वैभव की कोई कमी नहीं थी। कुंडिप ऋषि की बात सुनकर सुमंत बहुत खुश हुए। सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह खुशी खुशी कुंडिप ऋषि के साथ कर दिया। जब दहेज प्रथा के अनुसार बेटी विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई। तब सौतेली माँ तरकसा अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े दे दिए। कुंडिप ऋषि सौतेली माता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए। बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई थी तो वह एक नदी के तट पर रुककर संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। पूछने पर बताया वह श्री हरि अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने पूछा यह अनंत नारायण भगवान कौन है? एक स्त्री ने कहा अनंत भगवान विष्णु कृष्ण के ही रूप हैं। शेषनाग काल के रूप से ही विद्यमान रहते हैं। दोनों ही पूजा की जाती है। यह सुनकर सुशीला ने पूछा यह व्रत का क्या नाम है? सुशीला ने पूछने पर उन स्त्रियों ने व्रत की महत्ता बताई। अनंत व्रत की महत्वता सुनकर प्रभावित हो गई सुशीला ने पूछा यह अनंत भगवान कौन है? जो भी इस व्रत को करता है उसे अनंत गुना फल मिलता है। यह सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया। 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कुंडिप के पास आ गई। क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा बांधा जाता है, यह जरूरी होता है। कुंडिप ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन ऋषि को लगा सुशीला ऐसा डोरा बांधकर कहीं उन्हें वश में करना तो नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने अनंत डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कुंडिप दुखी रहने लगे। उनकी संपूर्ण धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह पूरी तरह दरिद्र हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के कष्ट हो जाने के बारे में पूछा। तब सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान होने के कारण कुंडिप ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ। इसी पश्चाताप के कारण अनंत डोरे की प्रतीक्षा के लिए वन में चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते वे निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कुंडिप तुमने तिरस्कार किया था, इसे तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम बहुत दुखी हुए। घर जाकर विधि पूर्वक व्रत को करो। 14 वर्ष व्रत करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। कुंडिप ऋषि अंत में भगवान के कहे अनुसार 14 वर्ष तक व्रत किया और उनकी धन संपत्ति वापस मिल गई। इस प्रकार सभी कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान को 14 वर्षों तक व्रत किया। इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। इस प्रकार अनंत व्रत का प्रचलन हुआ और प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर भेजें। राधे राधे सभी को।